गहरे जंगलों के बीच बसा था नागद्वीप, जहां राजा अर्जुन सेन का शासन था। यह राज्य अपने वैभव, रहस्यों और शापित इतिहास के लिए कुख्यात था। कहा जाता था कि जो कोई भी सिंहासन पर बैठता वह कुछ ही वर्षों में ज्ञात परिस्थितियों में मर जाता, परंतु राजा अर्जुन सेन ने इस श्राप को चुनौती दी थी। एक रात भयानक तूफान आया। राजमहल के रक्षक रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगे। राज्य के महामंत्री भैरवनाथ ने कहा, महाराज, यह श्राप फिर जाग उठा है। हमें तांत्रिक विद्याधर को बुलाना होगा। विद्याधर जंगल के भीतर स्थित तामसिक गुफा में रहता था। कहते थे कि वहां अंधकार के देवता का वास था। राजा ने अपने विश्वास पात्र योद्धा वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र जब वहां पहुंचा तो उसे एक काले नाग ने घेर लिया। अचानक एक वृद्ध तांत्रिक प्रकट हुआ, जिसने मंत्र पढ़ते ही नाग को शांत कर दिया। विद्याधर ने राजा को सावधान किया, महाराज, इस सिंहासन की रक्षा एक प्राचीन अनात्मा कर रही है, जिसे 500 साल पहले छल से मारा गया था। जब तक उसका बदला पूरा नहीं होता, श्राप बना रहेगा। राजा ने आदेश दिया कि महल की गुप्त सुरंगों की जांच की जाए। वहां उन्हें एक गुप्त कक्ष मिला, जिसमें एक पुरानी पांडुलिपि थी। उसमें लिखा था कि राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में उनके सेनापति चंद्रगुप्त ने इस सिंहासन को छल से हथिया लिया था, और तब से आत्मा बदला लेने की प्रतीक्षा कर रही थी। अगली रात राजा अर्जुन सेन ने एक यज्ञ करवाया, पर अचानक महल में अंधकार छा गया। एक रहस्यमयी परछाई प्रकट हुई। वह राजा विक्रमादित्य की आत्मा थी। उसने गर्जना की, मेरा सिंहासन लौटाओ, अन्यथा विनाश निश्चित है। राजा अर्जुन सेन ने साहस दिखाते हुए कहा, हे महान आत्मा, यदि हमने अन्याय किया है तो हमें क्षमा करें। हम तुम्हारी आत्मा को शांति देंगे। तांत्रिक विद्याधर ने मंत्रों के द्वारा आत्मा को मुक्ति दिलाई, और तभी सिंहासन से एक स्वर्णिम प्रकाश निकला। श्राप समाप्त हो गया। उस रात पूरा जंगल शांत था। नागद्वीप के राजा ने एक नई सुबह देखी, और उनका राज्य फिर से समृद्ध होने लगा। परंतु उस रहस्य का जवाब कोई नहीं जान पाया कि वह आत्मा हर पूर्णिमा की रात महल के द्वार पर क्यों दिखाई देती थी।